कहीं कमी नहीं है इस ज्ञान के अंदर। प्रश्न है, मैं पिछली बार संस्कृत विश्वविद्यालय गया, मैंने वहाँ छात्रों से कहा आप में से किसी को भी अगर इंटरेस्ट है, ओझा जी के काम को सीखना समझना चाहते हैं, मोतीलाल जी के काम को सीखना चाहते हैं, महामहोपाध्याय गिरिधर शर्मा के काम को सीखना चाहते हैं, उसका वैज्ञानिक भाव समझना चाहते हैं, मैं आपको छात्रवृत्ति भी दूंगा और सिखाने की व्यवस्था भी करूंगा। आज 2 साल हो गए, एक छात्र नहीं आया मेरे पास, क्योंकि उसको इसमें भविष्य नजर नहीं आता। मैं क्या करूंगा, वेद पढ़ भी जाऊंगा तो मैं क्या करूंगा, मेरा भविष्य कहाँ है इसमें। सबसे बड़ा प्रश्न उसके सामने ये था कि मैं सीख लूंगा, मैं 2 साल 3 साल लगाऊंगा, मुझे मिलेगा क्या? वापस मुझे कहीं न कहीं वही नौकरी तो मिलेगी जो मैं आज एमए पास करके या शास्त्री बन करके लेने जा रहा हूँ। प्रश्न ये है कि ये तपस्या का विषय है। ज्ञान, कोरा ज्ञान भी किसी काम का नहीं है, और कर्म अपने आप में कोरा कर्म भी किसी काम का नहीं है, दोनों अंधकार हैं। और ये कृष्ण ने बहुत स्पष्ट लिखा है कि जीवन में ज्ञान और कर्म का संतुलन होना चाहिए। और पुरुषार्थ हमको कहता है धर्म अर्थ काम मोक्ष। धर्म के सहारे हम अर्थ और काम की पूर्ति करते हुए कामनाओं से बाहर निकल जाएं। क्या मेरा संस्कृत का ज्ञान मुझे मेरे पुरुषार्थ चतुष्टय को पूरा करने का निमित्त बनता है, या मैं उसको कैसे बना सकता हूं? उसके बिना सार्थकता कहाँ है? उसके बिना ज्ञान की सार्थकता भी नहीं है। आहार निद्रा भय मैथुन से तो हम पशु से ऊपर उठ नहीं पाए। मुझे उससे ऊपर क्या करना है, क्या कर सकता हूं, ये चिंतन इस संस्कृत से निकालना पड़ेगा, और कोई भाषा आपकी मदद नहीं करेगी। अंग्रेजी में भी आज मैं किताबें पढ़ता हूं तो वो अंग्रेजी को वो अग्नि को फायर लिखा हुआ है। हमारे यहाँ तो अग्नि के कितने पर्यायवाची शब्द हैं। यहाँ का अग्नि अलग है, सूर्य का अलग है, परमिष्टि का अलग है, स्वयंभू का अलग है। हर लोक का एक अलग अग्नि है, उसका अलग नाम है। हर लोक का अलग अपना जल है, वायु है, आप है, सबके अपने अपने नाम हैं। वहाँ तो कुछ भी नहीं है। वहाँ मैं धर्म की बात करूँगा तो वो अंग्रेजी में रिलीजन हो जाएगा। धर्म की हमारे यहाँ इतनी बड़ी व्याख्या है, रिलीजन की कोई व्याख्या ही नहीं है। अब मैं कैसे इस ज्ञान को अंग्रेजी में समझा सकता हूं? उसके लिए पहले मुझे धर्म पे 20 पेज लिखने पड़ेंगे, तब मेरा वो एक शब्द उनके समझ में आएगा। मुझे शिक्षा पर 20 पेज लिखने पड़ेंगे, तब उन एजुकेशन बोलने वालों की समझ में शिक्षा का मतलब आएगा। शिक्षा कितना बड़ा अर्थ रखता है। एजुकेशन तो कुछ भी नहीं है, पेट भरने का ही रास्ता हुआ ना। इस डिग्री का क्या करोगे आप? पेट भरने के अलावा कोई दूसरा इसका उपयोग नजर आता है जिंदगी में? कभी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि इसमें जिंदगी की चर्चा ही नहीं है, मानवीय संवेदनाओं की चर्चा ही नहीं है, समाज और राष्ट्र से जुड़ने की चर्चा ही नहीं है। केवल विषय पढ़ाए जाते हैं, और वही विषय पढ़ाए जाते हैं जो मुझे इम्तिहान देने के काम आएंगे, जिसमें मुझे नंबर मिलेंगे और डिग्री मिलेगी। तो मेरी आत्मा से जुड़े हुए सवाल, मेरे मन के स्वरूप को समझने से जुड़े हुए सवाल शिक्षा में है ही नहीं। जब मैं अपने मन के स्वरूप को नहीं समझूंगा तो मैं संस्कृत को कैसे सीखूंगा और कैसे समझूंगा? वो तो बहुत दूर की बात। मैं खुद के जीवन को कैसे समझूंगा? क्योंकि मेरा जीवन तो मन ही चला रहा है। सारी इच्छाएं मेरे मन में उठ रही है, और मेरी जिंदगी इन इच्छाओं को पूरा करने में ही लगी रहती है। मेरा जिंदगी का दूसरा लक्ष्य नहीं है। जो इच्छा उठी मन में, उसको पूरी करने के लिए सुबह से शाम तक हम भागते हैं। तो ये मन क्या है, इच्छा क्या है, कैसे पैदा होती है? अगर मेरी ये समझ में नहीं आएंगे, ये समझ में नहीं आएगा कि इस इच्छा पे क्या मैं नियंत्रण कर सकता हूँ, क्या इसकी दिशा को मैं मोड़ सकता हूँ, क्या मैं इस इच्छा को पूरी होने से रोक सकता हूँ, तो मैं अपनी जिंदगी पे नियंत्रण कैसे करूंगा? जिस मन को हम चंचल कह रहे हैं, जो सारी इंद्रियों के साथ जुड़ा हुआ है, कभी वो देखना चाहता है, कभी सुनना चाहता है, कभी खाना चाहता है, उसको कैसे समझेंगे हम? उस चंचलता को कैसे रोक सकेंगे हम, नियंत्रण में कर सकेंगे हम, साध सकेंगे हम? उसके बिना मैं जीवन को कैसे जीऊंगा, कैसे सार्थक बना सकता हूं? कैसे जीवन मेरे नियंत्रण में रहे और मैं जीवन के नियंत्रण में नहीं रहूं? ये मेरी पहली आवश्यकता है। और उसको समझने के लिए
पहली आवश्यकता है मन को समझना, खुद को समझना, अपने स्वरूप को समझना। और जो संस्कार लेकर मैं इस शरीर में आया हूं, उन संस्कारों को अपने आचरण से, अपने स्वभाव से समझना। तब आपको ये पता लगेगा कि मेरा जो आचरण है उसमें और एक अच्छे मानव के आचरण में, संस्कार में कितना अंतर है, और उस अंतर को मैं कैसे एक एक करके समझता जाऊं, कैसे मैं एक एक करके उसका परिष्कार करता चला जाऊं, ताकि वो पूर्ण मानव बनकर इस शरीर को स्वस्थ और विद्वान, ज्ञानी, महात्मा, संत जैसे मनीषी की तरह से इस शरीर का उपयोग कर सके। और अगर नहीं समझे तो वो इस शरीर को 100 साल तक एक पशु के जैसे ही उपयोग में लेगा। और ये हम पूरे विश्व में आज देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये कोई किताब में लिखी हुई लाइनें बांची जा रही है। आप जाकर के सारे विकसित देशों में देखिए आज मानव जीवन की स्थिति क्या है। क्या कोई आदमी आपको समाज से जुड़ा हुआ दिखता है, राष्ट्र से जुड़ा हुआ दिखता है? और बड़े देशों में चले गए तो वो अपने परिवार से भी जुड़ा हुआ नजर नहीं आता। माँ बाप से जुड़े हुए भी बच्चे नजर नहीं आते। इसका अर्थ है कि जो जीव उन शरीरों में बैठे हैं उनका मानवीकरण नहीं हुआ, उनके संस्कारों का परिष्कार नहीं हुआ। यह काम केवल संस्कृत से समझा जा सकता है। इसलिए मैं इस बात पर और जोर दे रहा हूं। हमारी तकलीफ यह है कि हम संस्कृत की बात करते हैं, संस्कृत के गीत गाते हैं, लेकिन हमारा आचरण अब अंग्रेजी की तरफ मुड़ रहा है। चाहे वो सिनेमा के कारण हो, टीवी के कारण हो, इंटरनेट के कारण हो, मोबाइल के कारण हो, ये मैं नहीं जानता, लेकिन हमारे सारे सपने अंग्रेजी से जुड़े हुए हैं, उस जीवन शैली से जुड़े चले जा रहे हैं। तब मैं इस संस्कृत को अपने जीवन की, अपने देश की पहचान कैसे बना पाऊंगा, ये प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ना चाहता हूं। और आपने मुझे याद किया, उसके लिए मैं आपका बहुत आभार प्रकट करता हूं। सबको मंगल कामना देता हूं। नमस्कार। धन्यवाद महोदय।